नमस्कार, स्वागत है आपका सुपरफास्ट हरियाणा खबरों में। आपके साथ मैं हूं अंजलि भंडारी और चलिए रुक करेंगे सुपरफास्ट हरियाणा की खबरों की ओर। 21 जून को हिसार और भिवानी जिले का समस्त पिछड़ा वर्ग वर्चुअल संवाद कार्यक्रम आयोजित करेगा। आपको बता दें कि हरियाणा विधानसभा के डिप्टी स्पीकर एवं नलवा हल्के के विधायक रणबीर गंगवा कार्यक्रम के मुख्य वक्ता रहेंगे। इस कार्यक्रम को लेकर हिसार में डिप्टी स्पीकर रणबीर गंगवा ने दरअसल अपने निवास स्थान पर कार्यकर्ताओं की मीटिंग ली और डिप्टी स्पीकर ने बताया कि भारतीय जनता पार्टी के हिसार कार्यालय से संवाद कार्यक्रम को संबोधित किया जाएगा, जिसमें कि भविष्य की योजनाओं को लेकर व्यापक चर्चा की जाएगी। हरियाणा विधानसभा के डिप्टी स्पीकर रणबीर गंगवा हांसी पहुंचे, जहां पर उन्होंने पत्रकारों को संबोधित किया। इस दौरान उन्होंने बीजेपी की नीतियों की सराहना की और कहा कि बीजेपी मजदूर और किसान हितैषी सरकार है, सभी वर्गों के लिए समान रूप से कार्य कर रही है। रणबीर गंगवा ने दरअसल कहा कि इस बार एमएसपी रेट पर सरसों की पूरी फसल की खरीद की गई है। सरसों का रेट 4,425 रुपए है। पहले सरसों का रेट काफी कम होता था और इस बार पूरे रेट में सभी किसानों की सरसों खरीदी जा रही है। गुआना में दिल्ली से आम आदमी पार्टी के राज्यसभा सांसद सुशील गुप्ता के नेतृत्व में आप पार्टी के कार्यकर्ताओं ने शहीदी चौक पर इकट्ठा होकर चीन के खिलाफ विरोध प्रदर्शन किया, लेकिन इस दौरान सोशल डिस्टेंसिंग का ध्यान नहीं रखा गया। इस दौरान सुशील गुप्ता ने अब बड़ौदा में होने वाले उपचुनाव को लेकर कहा कि बड़ौदा उपचुनाव में आप पार्टी चुनाव लड़ेगी और अब की बार बड़ौदा में आप पार्टी के उम्मीदवार की जीत होगी। पलवल के गांव औरंगाबाद में 39 वर्षीय किसान की गोली मारकर हत्या कर दी गई। गोली मारने के बाद आरोपी मौके से फरार हो गया। बता दें आपको, मुनकटी थाना पुलिस ने दरअसल मृतक के भाई की शिकायत पर मामला दर्ज कर लिया है। फरीदाबाद साइबर क्राइम सेल ने लड़कियों के व्हाट्सएप चैट हैक करके ब्लैकमेल करने वाले एक गिरोह को गिरफ्तार किया है, जिसमें कि एक लड़की सहित 2 युवकों को पकड़ा गया है। दरअसल ये ग्रुप पहले कॉलेज की लड़कियों के व्हाट्सएप हैक करता था और फिर उसके बाद उनका पर्सनल डेटा लेकर उसे सार्वजनिक किया के नाम पर ब्लैकमेल करता था। ये गिरोह अब तक 100 से ज्यादा लड़कियों को अपना शिकार तक बना चुका है। एसीपी अनिल कुमार ने बताया है कि तीनों आरोपी पलवल के रहने वाले हैं। मुख्य आरोपी एयरटेल में काम करता है, जो कि फर्जी सिम देता था, और दूसरा आरोपी कुछ समय पहले एक धान खरीदता था, और वहीं तीसरे आरोपी युवती ब्लैकमेल करके मिलने वाले पैसे को अपने पेटीएम और साथ ही अकाउंट में ट्रांसफर करवाती थी। उजाला में पीटीआई टीचर्स पर पुलिस बल का प्रयोग किया गया। आपको बता दें कि दरअसल उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला आज अपनी विधानसभा उचाना के दौरे पर हैं, और लेकिन उनके आने से पहले पुलिस ने पीटीआई टीचर्स पर हल्के बल का प्रयोग किया। आपको ये भी बता दें कि पीटीआई टीचर्स ताली बजाकर प्रदर्शन कर रहे थे और उसी समय इन्हें हटाने के लिए पुलिस ने बल प्रयोग किया। कैथल में महर्षि वाल्मीकि विश्वविद्यालय की तरफ से कोरोना महामारी निवारण के लिए आयोजित 9 दिवसीय यज्ञ अनुष्ठान के 6ठे दिन हरियाणा के डिप्टी स्पीकर रणबीर गंगवा बतौर मुख्य अतिथि पहुंचे। पत्रकारों से बात करते हुए रणबीर गंगवा ने दरअसल पीटीआई टीचर्स की बर्खास्तगी का ठीकरा कांग्रेस पर फोड़ते हुए कहा कि कांग्रेस के शासनकाल में चयन प्रक्रिया में कुछ कमियां छोड़ दी गई थी, जिस कारण माननीय न्यायालय ने पीटीआई अध्यापकों को हटाने के आदेश दिए हैं। यमुनानगर में भूतपूर्व एयरफोर्स सैनिकों ने शहीद हुए जवानों को भावभीनी श्रद्धांजलि दी। सैनिकों ने कहा है कि अगर देश को उनकी जरूरत पड़ी तो वो बिना वेतन के अपनी सेवाएं देने के लिए तैयार हैं। बल्लभगढ़ की सुभाष कॉलोनी में मामूली कहासुनी को लेकर 2 पक्षों में झड़प हुई। झगड़े में एक युवक की चाकू से गोदकर हत्या कर दी गई और 2 की हालत काफी गंभीर बताई जा रही है। पीड़ित के परिजनों ने पुलिस पर आरोपियों को भगाने का आरोप लगाया है और अस्पताल में जमकर हंगामा किया है। बाद में पुलिस के आला अधिकारी मौके पर पहुंचे और उन्होंने आरोपियों को जल्द गिरफ्तार करने का आश्वासन दिया। उधर गन्नौर के बड़े औद्योगिक क्षेत्र के पास चाकुओं से गोदकर एक युवक की हत्या कर दी गई। मृतक का कुलदीप गन्नौर के बड़ी गांव का रहने वाला था और पुलिस जांच में जुटी है।
उधर रोहतक में तेज हवा के साथ बारिश हुई, जिसके बाद लोगों को गर्मी से राहत मिली है। वहीं किसानों के चेहरे पर भी खुशी की लहर है। बता दें आपको कि ईख, कपास और ज्वार की फसलों को काफी फायदा होगा। फतेहाबाद के बटू इलाके के माता करणी मंदिर से छत्र चोरी का मामला सामने आया है, जहां पर माता को चढ़ाए गए 1 किलो चांदी 10 ग्राम सोने की से बना छत्र चोरी हो गया। वहीं छत्र चोरी की पूरी घटना जो है वो सीसीटीवी में कैद हो गई है और चोर पहले मंदिर की परिक्रमा किया और फिर मौका लगते ही मंदिर का दरवाजा कूदकर छत्र चुरा ले गए। फिलहाल पुलिस चोर की तलाश में जुटी है। हरियाणा में लोगों के लिए कोरोना टेस्ट कराना पहले के मुकाबले राहत भरा होगा। कोरोना टेस्टिंग के लिए लोगों को अब 4,500 रुपए की बजाय अब 2,400 रुपए ही देने होंगे। हरियाणा सरकार ने कोरोना टेस्टिंग को लेकर निर्देश जारी किए हैं। सरकारी निर्देशों के प्राइवेट लैब में दरअसल कोरोना टेस्ट के 2,400 रुपए में किया जाएगा। वहीं सरकारी अस्पतालों में कोरोना टेस्टिंग पहले से फ्री है। गुरुग्राम से कोरोना के 145 नए मामले सामने आने के बाद जिले में कुल संक्रमितों की संख्या 4,136 हो गई है। वहीं 2,293 मरीज अब तक ठीक भी हो चुके हैं और 55 लोगों की मौत हो चुकी है। फरीदाबाद में कोरोना संक्रमितों की कुल संख्या 2,003 हो गई है और शुक्रवार को 161 नए केस सामने आए हैं। वहीं अभी भी 1,269 मरीजों का इलाज जारी है। अंबाला में 26 नए कोरोना केस आने के बाद कुल संक्रमितों की जो संख्या है 263 हो गई है, जिससे कि 118 मरीजों का इलाज चल रहा है। पलवल में कोरोना के कुल मामले 249 हैं, जिनमें से 142 अब तक ठीक हो चुके हैं और 106 केस अभी भी एक्टिव हैं। नूह में पूर्व सरपंच एवं ब्लॉक कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष की कोरोना रिपोर्ट पॉजिटिव आई है। स्वास्थ्य विभाग ने कोरोना पॉजिटिव मोहम्मद शरीफ को घर में ही क्वारंटाइन किया। जल्द ही उसे जिला कोविड केयर सेंटर पिनगवा लाया जाएगा। पुंडरी के चंदलाना गांव में एक शख्स की रिपोर्ट कोरोना पॉजिटिव आई है। पॉजिटिव मिला शख्स हरियाणा पुलिस में कार्यरत है और 2 दिन पहले ही गुरुग्राम से लौटा है। पुलिसकर्मी के पूरे परिवार को क्वारंटीन किया गया है। पंचकुला में गुरुवार को एक बार फिर से कोरोना बम फूटा। जिले में 23 कोरोना पॉजिटिव केस आए हैं सामने। आपको बता दें कि सभी 23 मरीजों के परिजनों को भी आइसोलेट करने की प्रक्रिया में स्वास्थ्य विभाग जुट गया है। गुरुग्राम में कोरोना के बढ़ते मामलों को देखते हुए प्रशासन ने व्यापक प्रबंध की तैयारियों को तेज कर दिया है, जिसके तहत अब स्टेडियम, होटल, गेस्ट हाउस में आइसोलेशन वार्ड बनाने की तैयारी की जा रही है। उधर गुरुग्राम में कोरोना की रोकथाम के लिए दरअसल टेस्टिंग की रफ्तार को तेज कर दिया जाएगा और साथ ही स्वास्थ्य कर्मियों की तैनाती को बढ़ाया जाएगा। मुलाना के बिंजुलपुर गांव में एक शख्स की कोरोना रिपोर्ट पॉजिटिव आई है, लेकिन रिपोर्ट आने से पहले शख्स दरअसल परिवार सहित गायब हो गया। पुलिस ने परिवार के 10 लोगों के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया है। करनाल जिले में दर्जनों सड़कों की हालत खस्ता है, जिसे लेकर सांसद संजय भाटिया ने कहा है कि अगर 4 महीने पुरानी सड़कें भी टूट रही हैं तो भी मामले की जांच होगी और दोषियों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी।